हेलो बच्चों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का जो थ्योरम है। 6.1 जो थ्योरम है और 6.2 जो थ्योरम है, इसको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज जो 6.2 है, इसको पूरा ओवरऑल सब हम एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए और कापी कलम किताब निकाल के बैठ जाइए। ओके, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पता है क्या कहने वाले, वही बात पहले जो लाल हुआ करती थी, यूट्यूब ने उसको काला कर दिया है। अब उसको उस पर क्लिक करके यार उसको वाइट करो, अच्छा नहीं लगता यार, जल्दी करो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 की जो थ्योरम है 6.1। तो बच्चों मेरे आइए इसको हम पहले पढ़ते हैं, इसमें दिया क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई भी इसमें संदेह नहीं होगा। ओके, आइए बच्चों कवर करते हैं इसको। दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, आइए बनाते हैं एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज, तो ये हो गया मेरे बच्चों कोई त्रिभुज जो है ABC, ठीक है। दिया है कि के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ पे बिंदु ले लीजिए, नाम दे दीजिए E और नाम दे दीजिए F। इसको मिलाते हुए एक तीसरी भुजा के समांतर, ये इसके समांतर है, एक रेखा खींची जाए। चलिए ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कह रहा है एक त्रिभुज है, क्या है मेरे बच्चों, एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर, इसके समांतर जब एक रेखा खींचा जाएगा ना, दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए, इसको और इसको प्रतिच्छेद करते हुए जब एक रेखा खींचा जाएगा, तो कह रहा है कि ये और ये, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ये किताब में दिया हुआ है, ये हमको प्रूव करना है बच्चों, बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से करने वाले। ओके, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देखिएगा, पहले तो आप लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है मेरे बच्चों AE बाई EB और इक्वल AF बाई FC, ये प्रूव करना है। आगे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है मेरे बच्चों? दिया है, ध्यान से देखिएगा। दिया ये है कि त्रिभुज ABC और जो EF है ये समांतर दिया है BC के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो EF समांतर दिया है किसके? BC के। अब हम लोग अपनी क्रिया शुरू करते हैं। ओके, और फिर लास्ट में हम आपको 3-4 टॉपिक बताएंगे पर मैं 6.1 को क्या क्या कहते हैं। ओके बच्चों, आइए शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से और एकदम अच्छे तरीके से, तभी ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी और कवर भी होगा। तो इसको शुरू करने के लिए हमको रचना का सहारा लेना पड़ेगा। रचना यहां पे हम लिख भी देते हैं बच्चों मेरे सिद्ध, यहां पे आप लोग लिखिएगा सिद्ध। क्या चीज? सिद्ध। और रचना का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा बच्चों मेरे यहाँ पे। और रचना करना है कि B को हमको क्या करना है कि F से मिला देना है। B को क्या करना है बच्चों? F से मिला देना है। ओके, और जब B को आप F से मिला देंगे तो आपको दो त्रिभुज दिखाई देगा, एक ये और एक ये, ठीक है। लिखेंगे B को F से मिलाया, कोई दिक्कत नहीं। B को F से मिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। लिखेंगे त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज EBF, तो EBF का क्षेत्रफल। तो ऐसी कंडीशन में मेरे बच्चों, बहुत नॉर्मली हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, ऐसी कंडीशन में AEF का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2
आधार गुणे लंब। तो आधार तो मेरे बच्चों ए ई एफ में ए ही है, ए ई, लेकिन लंब के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आएगा वो भी। इसमें अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, इसमें भी आधार ई बी है, ई बी या बी ई, तो ई बी कर सकते हैं गुणे। अब सवाल आता है कि सर यहां तक तो फार्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। अब देखो सवाल है कि सर लंब कहाँ है, तो लंब मेरे बच्चों दोनों त्रिभुज के लिए हम एफ से इस ए बी पर एक लंब खींचेंगे जिसका नाम होगा डी। ये जो एफ डी है ये लंब है, जो इसके लिए भी लंब है और जो इसके लिए भी लंब एक ही जगह रहेगा ना, दो जगह थोड़ी रहेगा, तो इस पूरी रेखा के लिए लंब है। तो यहां पे हो जाएगा मेरे बच्चों एफ डी और गुणे में भी एफ डी बटे में, क्योंकि ये इसके लिए आधार है तो ये लंब है, तो इसके लिए आधार है तो यही लंब है। ओके, दो लंब नहीं होंगे इसके। क्लियर है बात हमारी। इसको मेरे बच्चों इससे काट दो, इससे इसको काट दो, तो हमारे पास आ जाएगा ए ई बटे में ई बी। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर रचना का हिस्सा लेंगे और फिर कवर करेंगे। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। इस बार हम सी को ई से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे बच्चों? सी को ई से मिलाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे आगे तथा रचना में सी को ई से मिलाया। बहुत आराम से पर में देखिए, बहुत आराम से सी को किससे मिलाया? ई से मिलाया। तो यहां पे अब हमारे पास फिर त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ऊपर वाला है, तो लिखेंगे त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही तो इस वाले को हम मिटा देते हैं कुछ देर के लिए। देखिए इसको भी मिटा लीजिए कुछ देर के लिए, कोई समस्या नहीं। इसको भी मिटा दीजिए, बाद में बना लेंगे। देखिएगा एक त्रिभुज ये है मेरे बच्चों और एक त्रिभुज ये है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ई एफ सी का क्षेत्रफल, ई एफ सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार। तो इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले के लिए आधार ए एफ होगा गुणे, रुक जाइए, 1/2 और इसके लिए आधार होगा मेरे बच्चों एफ सी और गुणे। अब लंब क्या होगा? तो वही प्रोसेस, यहां से हम एक लंब खींचेंगे जो हमारे पास हो जाएगा जी, मतलब ई को जी से मिलाएंगे, एक लंब खींचेंगे 90 डिग्री। तो लंब हो जाएगा इसमें हमारे पास बच्चों ई जी और यहां पे भी हो जाएगा ई जी। ई जी से ई जी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आ गया ए एफ बटे में एफ सी। और पहले वाला प्रोसेस पूरा कवर कर लेते हैं। ये था कुछ इस तरीके से और यहां पे लंब था एक और नाम था इसका डी। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से कुछ कंडीशन लिखने वाले हैं, बहुत आराम से देखिएगा। कंडीशन में ये होता है मेरे बच्चों कि ये रेखा इसके समांतर है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनके मध्य बने जो त्रिभुज का आधार अगर एक ही है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होता है। लिखते हैं कि त्रिभुज ई बी एफ व त्रिभुज ई एफ सी का आधार एक ही है। क्या है बच्चों? एक ही है। तथा दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। चलिए, रेखाओं के मध्य क्या है बच्चों? स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्थित है तब त्रिभुज ई बी एफ इक्वल होगा त्रिभुज ई एफ सी के।
ओके, ई बी एफ इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों ई एफ सी के। और जब ऐसा होगा तो देखिएगा आप ई बी एफ की जगह अगर हम ई एफ सी लिख दें तो ये चीज और ये चीज इक्वल हो जाएगी। ओके, ई बी एफ यहां पे लिखेंगे, अतः ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल और बटे में ध्यान से ई बी एफ की जगह लिखेंगे ई एफ सी, लिखेंगे त्रिभुज ई एफ सी का क्षेत्रफल बराबर ए बटे में ई बी। अब मिला लीजिए, ये चीज और ये चीज सेम है, और जब ये दोनों सेम है मेरे बच्चों तो ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। लिखेंगे अतः हो जाएगा ए ई बटे में ई बी इक्वल ए एफ बटे में एफ सी। इस तरीके से हो गया इति सिद्ध। कितना प्यार से और कितना अच्छे तरीके से ये जो हमको थ्योरम थी हमने प्रूव कर दिया, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत नॉर्मली प्रूफ हो गया। अब एक बात सुन लीजिए, इसको एक बार दो बार रिवाइज करिएगा और देखिएगा सर कैसे किए हैं, बहुत आराम से आएगा। एक चीज समझ लीजिए कि प्रमेय 6.1 को कहते क्या क्या है, इसको हम आप लोग को बता देते हैं। प्रमेय 6.1 या इसको कह लीजिए थेल्स प्रमेय, या इसको कहिए बीपीटी के नियम से, या इसको कहिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय। 1 2 3 4 नामों से इसको आप पुकार सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चारों का मतलब एक ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रमेय आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय की तरफ 6.2। और एक चीज बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे बच्चों फॉर योर एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रद्द कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको मेरे बच्चों। अब एक्सरसाइज 6.2 सॉरी थ्योरम 6.2, कौन सा थ्योरम 6.2 को हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत आराम से। ओके 6.2, आइए कवर करते हैं 6.2 को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत आराम से कवर करने वाले हैं। प्रमेय 6.2 आइए देखते हैं प्रमेय 6.2 है क्या है इसमें। तो मेरे बच्चों प्रमेय जो 6.2 दिया हुआ है वो, यदि एक रेखा, बहुत नॉर्मली, बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा है प्रमेय 6.2। लिखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका अपोजिट प्रमेय 6.1 का अपोजिट है मेरे बच्चों ए बी सी और ई, और हो गया बच्चों एफ, और ये इसको हमने मिला दिया। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब इसको और इसको बांटे ये, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए दिया क्या है, देखिएगा लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मेरे बच्चों कि ई एफ समांतर है बी सी के, और दिया है त्रिभुज ए बी सी, और दिया है मेरे बच्चों ए ई बटे में ई बी इक्वल ए एफ बटे में एफ सी। पहली चीज की इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक ना, आप लोग नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको समझिए क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। ओके आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो इसको सिद्ध, उसमें था कि ये इसके समांतर है तो आप इसको और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर प्रूव करिए।
अब दिया है कि ये और ये, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर है, तो आप समांतर प्रूफ करिए। अपोजिट बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। ओके, आइए मेरे बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको, तो पहले हम रचना का हिस्सा कवर करेंगे। पहला काम हमारा है रचना का हिस्सा कवर करेंगे। रचना, हम बिंदु ई से एक रेखा खींचेंगे जो बिंदु ए सी को टच करेगा और नाम होगा उसका एच। ओके, आगे बढ़ते हैं। रचना हम लिख देते हैं, बिंदु ई को एच से मिलाया। ओके, देखते रहिएगा एकदम ध्यान से। अब एक बात सुन लीजिए एकदम प्यार से, बहुत अच्छे से, एकदम ध्यान से। और हम मान भी रहे हैं कि एच हमारा मध्य बिंदु है। क्या मान रहे हैं बच्चों कि एच हमारा जो है वो मध्य बिंदु है। ओके, ये जो एच है वो क्या है, मध्य बिंदु है। एच हमारा मध्य बिंदु है। आपकी किताब में भी कंडीशन ऐसे ही दी हुई है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत प्यार से। कि देखिएगा, एच मध्य बिंदु है, तो ए ई बटे में ई बी इक्वल, ये इसके समांतर होगा, ये वाला इसके समांतर होगा, ये वाला इसके, ये नहीं, ये वाला इसके समांतर होगा। ओके, लिखेंगे ए एच बटे में एच सी, और कब कंडीशन होगी, जब ई एच समांतर होगा बी सी के। तो यहां पे लगाएंगे बीपीटी से, बीपीटी से, अभी जो हमने प्रूव किया है, किससे, बीपीटी से, अभी जो हमने बच्चों प्रूव किया है। जब ई एच माना है हमने, ये मानने वाली कंडीशन है, माना है, ये माना कि ई एच समांतर है बीसी के, तो ये कंडीशन हमको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिया क्या है, ये लिखते हैं एक। अब दिया क्या है देखिएगा, दिया है ए ई बटे में ई बी और इक्वल ए एफ बटे में एफ सी, रीजन में दिया है। क्या है मेरे बच्चों, दिया है समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों भी तब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए एच बटे में एच सी और इक्वल ए एफ बटे में एफ सी। अब देखिएगा, ए एच बटे में एच सी और ए एफ बटे में एफ सी, ये कंडीशन ये कहती है कि ये एच जो है इसका मध्य बिंदु नहीं हो सकता। ओके, इसका जो एच है इसका मध्य बिंदु नहीं हो सकता। और जब नहीं हो सकता तो हम कहेंगे कि माना हुआ कथन क्या है मेरे बच्चों, जो हमने माना था, माना हुआ जो हमारा कथन है गलत है। बस इतना है। इसलिए ई एफ समांतर होगा किसके, बीसी के, खत्म। इतनी छोटी सी परिमेय थी। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आपकी किताब को भी आप अपने किताब में भी देखेंगे तो नॉर्मली इसको बहुत प्यार से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कर दिया है और उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमने भी किया है। ओके, और ये हो गया प्रूफ। तो मेरे बच्चों ये एक्सरसाइज 6.2 का परिमेय 6.2 था, जिसको हमने बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से कर दिया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन। बहुत अच्छे से और बहुत आराम से और बहुत प्यार से देखिएगा। ओके, बहुत आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक त्रिभुज बनाया है ऐसे, एक त्रिभुज मेरे बच्चों, एक सेकेंड बना लेते हैं इसको हम। ये रहा, और ये ए है और ये सी है और ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बच्चों ये डी है और ये ई है
और उसके बाद ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये नथिंग। ये क्या है? और रीजन दिया हुआ है मेरे बच्चों इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कि DE समांतर है BC की। बहुत प्यार से देखिएगा, कह रहा है कि आकृति 6.171 और 2 में DE समांतर है BC के, और एक में EC और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। इसमें हमको EC निकालना है, ध्यान से। तो हम करें ये वाली रेखा बच्चों, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो कंडीशन कहती है कि AD बटे में DB इक्वल AE बटे में EC और रीजन में BPT से। पहली वाले पर में यही नहीं कहती कि ये इसके समांतर होगा, तो इसके जो रेशियो होंगे, भुजाओं के रेशियो जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। AD का मान है मेरे बच्चों 1.5 और DB का मान है 3, AE का मान है 1 और EC का मान है EC ही। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 3 एक अन्य 3 हो जाएगा, इसका इधर कर लेते हैं 1.5 EC इक्वल 3 एक अन्य 3 हो गया, EC इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों 3/1.5, तो 1.5 दुना के हो जाएगा 3, कट जाएगा पूरा तो आएगा सिर्फ हमारे पास 2, तो EC का मान आ गया मेरे बच्चों 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से बहुत आराम से इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखते रहिए, बहुत आराम से आएगा, ध्यान से। आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे। आइए बच्चों ऐसे हल करते हैं इसको। ये A है, ये B है और ये C। बहुत आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये रेखा ऐसे गई, इसके समांतर है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये D है बच्चों और ये E है, और ये 1.8 सेंटीमीटर है, और ये 5.4 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। ये है 7.2 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसमें भी रीजन दिया हुआ है, इसमें रीजन दिया हुआ है मेरे बच्चों कि DE समांतर है इसके, DE समांतर है किसके? BC के। चलिए कोई दिक्कत नहीं कि DE समांतर है BC की, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लिखेंगे तब क्या होगा, तब AD बटे में DB और इक्वल AE बटे में EC। कौन से नियम से? BPT से। ओके, आगे बढ़ते हैं कि AD तो कुछ नहीं है और DB मेरे बच्चों 7.2 इक्वल। AE कितना है देखिएगा 1.8 और EC कितना है 5.4। तो इस पॉइंट से A वाला पॉइंट कट गया, आराम से कट गया, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या हमारे पास मेरे बच्चों? आइए देखते हैं क्या बचा है। AD इक्वल, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई में 18/54। अब आप अगर डिवाइड करें तो 18 का 3 बार पढ़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो AD बराबर हो गया मेरे बच्चों 7.2/3। और अगर इसको आप काटने की कोशिश करेंगे तो 3 दुना के 6 3 दुना के 6 हो जाएगा और 3 चौक को 12 पॉइंट। तो AD का मान आएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये भी आ गया। कितना आराम से लग रहा है, कितना प्यार से लग रहा है, कितना आराम से लग रहा है ना। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आराम से लग रहा है, देखिएगा किसमें पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। आइए कवर करते हैं हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से और बहुत लॉजिकली उसको हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कंडीशन यही दी हुई है, तो एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 का बता ही देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया है मेरे बच्चों कि PE दिया है। क्या दिया है? PE इक्वल 3.9 सेंटीमीटर और EQ इक्वल 3 सेंटीमीटर और PF
इक्वल 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, इसी में लिखते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, कोई दिक्कत नहीं। चित्र बनाते हैं मेरे बच्चों इसका कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, नाम है इसका पी क्यू आर, और क्यू आर के समांतर ई एफ है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ई एफ इसके समांतर है। ठीक है। पीई दिया है मेरे बच्चों 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर और पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको ये चेक करना है मेरे बच्चों कि बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, समांतर है नहीं, ये चेक करना है हमको, ये हमको दर्शाना है, ये हमको दर्शाना है, बताना है, दर्शाना है, सॉरी बताना है, ये हमको क्या करना है, बताना है। बताना है कि ई एफ समांतर है कि नहीं क्यू आर के। आइए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से लिखेंगे। बी पी टी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से पीई बटे में ई क्यू इक्वल पी एफ बटे में एफ आर। पी हमारे पास है 3.9 और ई क्यू है बच्चों 3, पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4। ठीक है। इस पॉइंट से ए पॉइंट गया और ये पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे आ जाएगा 30 और यहाँ हो गया 36/24। आइए चेक करते हैं। चेक करने का मतलब है कि 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 दहा में 30। ठीक है। यहां पे हम चेक करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 9 24, तो 13 बटे में 10 ये रहा और 12 बटे में 8 ये रहा। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं तो हम लिखेंगे कि जो ए एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। ओके, लिखेंगे क्योंकि, यहां पे लिखेंगे क्योंकि पीई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल पी एफ बाई एफ आर। ओके, इसलिए ये समांतर नहीं है। इसका आंसर चेक करते हैं, दूसरे का पहला 6.2 का दूसरे का पहला, हाँ उसमें भी दिया है बच्चों नहीं है। तो इस तरीके से इसको हम बहुत बेसिकली बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसके क्वेश्चन जरूर हल करिएगा। आज जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, ओके हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चित्र बनाते हैं मेरे बच्चों इसका हम, ये रहा। ये इसका चित्र रहा। एल एम एन ए डी सी बी, ये चित्र दिया हुआ है और दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे बच्चों, एल एम समांतर है सी बी की तथा एल एन समांतर है सी डी के, और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए एम बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए डी। अब बहुत ध्यान से और बहुत आराम से देखिएगा, बहुत प्यार से, एकदम नॉर्मली देखिए। हम लिखते हैं सिद्ध,
ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, एल एम समांतर दिया है सी डी की, तो लिखेंगे एल एम, ऐसे ऐसे पहले लिख लेते हैं, ये एल एम समांतर है किसके, सी बी के, और एल एन समांतर किसके है, सी डी के। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की, इसकी, इसमें आप लोग देखिएगा, ठीक ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या किसके समांतर है, समांतर एल एम सी बी के समांतर है। किसके समांतर, एल एम सी बी के। जब एल एम सी बी के समांतर होगा तो कंडीशन होती है मेरे बच्चों कि ये रेशियो और ए रेशियो, ए एम बटे में एम बी इक्वल, और ये रेशियो और ये रेशियो ए एल बटे में एल सी, और रीजन में बी पी टी से, समीकरण नंबर 1, किससे, बी पी टी से समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया, एल एन समांतर है किसके, सी डी के। और जब एल एन समांतर है, एल एन समांतर है सी डी के, तो ये रेशियो और फिर दोबारा यही रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे ए एन बटे में एन डी इक्वल ए एल बटे में एल सी। लिखेंगे बी पी टी से, क्या लिखेंगे, बी पी टी से, लिखेंगे समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए, लिखेंगे मेरे बच्चों यहां पे ध्यान से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बहुत आराम से देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 में ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में इक्वल है, तो ये भाग और ये भाग भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ए एम बटे में एम बी इक्वल ए एन बटे में एन डी। लेकिन अब एक बात सुनिएगा, यहां पे ए एम ऊपर है, ए एम ऊपर है, लेकिन नीचे ए बी है और वहां पे एम बी है। ओके, अब हम इसको अपोजिट करेंगे, लिखेंगे और करके इसका व्युत्क्रम करने पर, इसका क्या करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने। सवाल यह आता है सर व्युत्क्रम क्यों करते हैं, बता रहे हैं बच्चों, बता रहे हैं। तो एम बी बटे में ए एम और एन डी बटे में ए एन। सवाल है सर व्युत्क्रम क्यों किए, तो सुनिएगा, अगर बच्चों की x बटे में अगर 2 दिया है और अगर इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो बटे वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। 2 एक अन्य 2, x प्लस 2 बटे में फिर 2, मतलब बटे वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हमने वहां पे क्या किया, बटे में उसका उल्टा कर दिया। अगर कहने का मतलब है कि इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ए एम तो हमारे पास रहेगा ना, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे कोई परिवर्तन लाना भी नहीं है कोई परिवर्तन। तो बच्चों मेरे इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे उसको पलट दिया। अब आगे देखते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, क्या चीज, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो एम बी बटे में ए एम प्लस 1 और इक्वल एन डी बटे में ए एन प्लस 1। ए एम का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा एम बी प्लस ए एम और बटे में हो जाएगा ए एम इक्वल एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एम बी और ए एम, एम बी और ए एम, मतलब ये पूरा मिला के बच्चों हो जाएगा ए बी। तो लिखेंगे ए बी बटे में ए एम और इक्वल
एन डी और एन ए मिला के पूरा ए डी, तो हो जाएगा बच्चों ए डी बटे में ए एन। अब क्लियर है। अब थोड़ा सा देखिए, मिलाइए, इसमें मिलाइए, आप ध्यान से मिलाइए ये चीजें जो हमारे पास है मेरे बच्चों, ध्यान से मिलाइएगा। उल्टा क्या करेंगे, उल्टा, तो यहां आप लिखेंगे पुनः, लिखेंगे बच्चों पुनः व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो ए एम बटे में ए बी और ए एन बटे में ए डी, इस तरीके से क्या हो गया, इति सिद्धम। कितना आराम से लग गया क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन और कितना आराम से लग गया, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और बहुत प्यार से और बहुत आराम से इसको हम लोग करने वाले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, और कापी कलम पे एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा ना, तो ये कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप लोगों को और ज्यादा सिंपल लगेगा। और दूसरी चीज की, अगर बहुत बेहतर तरीके से इसको समझना है तो वीडियो को 1 बार 2 बार स्किप कर करके स्किप मत करिएगा, मतलब कहने का एक पॉज करके रोक करके आप 1 बार नहीं, कम से कम 2-3 बार देखिए, उसको रिवाइज करिए, कापी कलम पे लेकर लिखिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, आइए मेरे बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से दिया है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम ध्यान से देखिए। पहले चित्र बना लें हम, ये इसका ए सिरा हो गया, ये हो गया बी शीर्ष, और ये हो गया सी, और उसके बाद कुछ इस रूप में ये दिया हुआ है, इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से दिया हुआ है ना। थोड़ा सा फिर से करते हैं इसको, ये हमारे पास ए हो जाएगा, और ये जो है इस तरीके से है, और ये भी मेरे बच्चों इस तरीके से दिया हुआ है। क्लियर है, लगभग ऐसे ही आपका चित्र क्या है, किताब में बना हुआ है। ये एफ है, ये ई है, और ये डी है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है मेरे बच्चों कि दिया है कंडीशन, क्या दिया है देखते हैं। दिया है कि डी ई समांतर है एसी की, और क्या दिया है, और दिया है कि डी एफ समांतर किसके है, ए ई के। क्लियर है, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें, तो सिद्ध करना है बच्चों बी एफ बाई एफ ई इक्वल बी ई बाई ई सी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमको सिद्ध करना है। आराम से देखिएगा, एकदम ध्यान से लिखेंगे सिद्ध, क्या लिखेंगे, सिद्ध। अब देखिएगा, पहले डी समांतर है एसी के, तो डी ई समांतर एसी के मतलब ये वाली रेखा, ये वाली समांतर है इसके, बीच वाला आप सब कुछ भूल जाइए। देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या समांतर दिया है, डी समांतर दिया है मेरे बच्चों एसी के। क्लियर है, जब ये इसके समांतर है तो देखिएगा ए डी और डी बी का अनुपात, ए डी बट्टे में डी बी का जो अनुपात होगा मेरे बच्चों, वो हो जाएगा बी ई और ई सी के, तो हो जाएगा बी ई और ई सी। इससे मतलब है बीच वाले से, इससे हमको मतलब नहीं है। अभी देख लीजिए, मिला लीजिए, ये
इसको भी मिटा देते हैं, ये और ये, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो और लिखेंगे BPT से समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते देखिएगा, लिखेंगे तथा, अब इसको मिला लेते हैं जहां पे था हमारे पास, तो यहाँ पे बच्चों था F और यहाँ पे ये मिला हुआ था इससे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास त्रिभुज कौन सा देखिए, अब ये वाला समांतर है इसके, है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में कौन सा किसके समांतर है, DF समांतर है AE के। DF समांतर किसके बच्चों, AE के। तो ये और ये बच्चों मेरे AD और DB और क्या होगा, और हो जाएगा BF, क्या हो जाएगा बच्चों, BF और FE। लिखते हैं AD बटे में DB इक्वल हो जाएगा BF बटे में FE। लिखेंगे BPT से समीकरण नंबर 2। कितना आराम से आ रहा है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मिलाइए, इसमें कुछ मैच कर रहा है, इसमें जरूर ऐसी कोई चीज है जो मैच करे, AD और DB, AD और DB। तो हमारे पास हो जाएगा मेरे बच्चों BE बाई EC इक्वल BF बाई FE, और करके लिख सकते हैं इसको मेरे बच्चों BF बाई FE और BE बाई EC। चेक कर लीजिए, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। और इस तरीके से चौथे क्वेश्चन का भी आंसर बहुत प्यारा है, बहुत आराम से आ गया, बहुत सिंपल है। आप लोग बस देखते जाइए और हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। बहुत आराम से आ रहा है, बहुत प्यार से आ रहा है। ओके, बहुत नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे मेरे बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास, ये रहा 5। आइए इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो चित्र है उसको पहले बना लेते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का चित्र, तो ये P है और ये Q है और ये R है, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे कुछ ये आकार इसको दिया गया है ऐसे। देखिएगा ये मेरे बच्चों D है और ये F है और ये E है और ये O है। आइए इस चित्र बना हुआ, अभी चित्र समझा रहे हैं आप लोगों को। दिया क्या है ये पहले देखते हैं, दिया क्या है। दिया है कि DE समांतर है OQ के, और क्या दिया है, DF समांतर है OR के। चलिए ठीक है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखते हैं। सिद्ध करना है कि AF समांतर है QR के। चलिए लिखेंगे सिद्ध। देखिएगा बहुत आराम से, DE समांतर है OQ के, तो DE ये रहा समांतर है OQ के। चलिए इसके समांतर है, और DF समांतर है OR के, तो DF ये रहा समांतर है OR के। चलिए ठीक है, अब हम किस त्रिभुज की बात करते हैं, देखिएगा हम त्रिभुज की बात करेंगे इसके। ये रहा हमारे पास त्रिभुज, ये रहा, ओके, इसकी बात करेंगे, और इसमें ये रेखा इसके समांतर है। चलिए लिखते हैं त्रिभुज PQO में, PQO में समांतर कौन सा है, DE समांतर है मेरे बच्चों OQ के। क्लियर है, तो इसका रेशियो PE बाई EQ इक्वल हो जाएगा PD बटे में DO। लिखेंगे BPT से, क्या लिखेंगे, BPT से समीकरण नंबर 1। ध्यान देखिएगा, ये रेशियो
और ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, ये त्रिभुज हो जाएगा, है ना, ये त्रिभुज हो जाएगा बच्चों, ये वाला। ओके, ये वाला हम इधर वाला त्रिभुज हो जाएगा। देखिएगा, लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या समांतर दिया है? समांतर दिया है मेरे बच्चों DF, समांतर है OR के। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया कि PF का जो रेशियो होगा वो FR के बराबर होगा, तो लिखेंगे PF/FR इक्वल, फिर वही चीज यहां से, ये वही चीज PD और DP, तो PD बटे में DO और किसके नियम से? BPT से। समीकरण नंबर 2। अब दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, AB PD/DO है, AB PD/DO है। देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर। तो PF बटे में FR इक्वल PE बटे में EQ। आइए देखते हैं, PF बटे में FR, ये F बटे में FR, PE बटे में EQ के क्या है? इक्वल है। जब इक्वल है तो ये जो हमारे पास रेखा हो जाएगी बच्चों EF समांतर हो जाएगा किसके? QR के। तो लिखेंगे जो होगा EF समांतर होगा किसके? QR के, और रीजन में लिखेंगे यहाँ पे BPT के विलोम से। क्या चीज? विलोम से, और हो जाएगा ये इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम। कितना आराम से लग गया, ये हमारे पास रहा प्रूफ। देखिए, जब अनुपात दिया रहेगा तो समांतर होगा तो BPT का विलोम होगा, और जब समांतर होगा तो अनुपात लाना रहेगा तो BPT से होगा। ओके, आइए हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, देखिएगा एकदम ध्यान से। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आराम से लगने वाला क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। चित्र बना देते हैं इसका, पहले इसका हम चित्र बनाते हैं बच्चों। रुक जाइए एक सेकेंड। इसका चित्र ये रहा, ये रहा, दिया है यहाँ पे PAQB और O और C और R दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है मेरे बच्चों इसमें कि दिया है, देखते हैं क्या दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है? AB समांतर है PQ के, ठीक है, तथा AC समांतर है PR के। चलिए देखेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखते हैं। सिद्ध करना है बच्चों BC समांतर है QR के। BC समांतर क्या है? QR के। चलिए ठीक है, सिद्ध करते हैं इसको हम। BC समांतर किसके है? QR के। सिद्ध करते हैं इसको बहुत प्यार से, बहुत आराम से देखिएगा। लिखेंगे सिद्ध, खाली देखिए एकदम ध्यान से। AB समांतर किसकी है? PQ के। तो ये AB हो गया, समांतर किसके है? PQ के। चलिए अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो मेरे बच्चों त्रिभुज ये रहा, ये रहा त्रिभुज। ओके, देख लीजिए। तो लिखेंगे PQO में, त्रिभुज PQO में। चलिए कौन सा किसके समांतर? समांतर है AB PQ के, ठीक है। और अगर समांतर होगा तो ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होंगे। तो लिखेंगे PA बटे में AO बराबर QB बटे में BO, लिखेंगे BPT से। समीकरण नंबर 1, ठीक है, इतना काम हो गया। लिखेंगे तथा, आगे बढ़ते हैं।
अब कौन सा त्रिभुज बच्चों, अब त्रिभुज हमारे पास इधर वाला रहेगा। क्यों क्यों सर, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर ही यहां पे दिया हुआ है, एसी समांतर है पी क्यू के। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में लिखेंगे कौन किसके समांतर है बच्चों, तो समांतर है AC, ये रीजन में लिख लीजिए दिया है। ओके, और यहाँ पे भी कहीं हमने लिखना भूल गए हैं तो लिखिएगा दिया है, और यहाँ पे भी लिखिएगा दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चों। त्रिभुज POR में, तो POR में कंडीशन में दिया हुआ है कि AC समांतर है किसके, PR के, ठीक है, रीजन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कंडीशन में देखते तो हो जाएगा PA बटे में AO, वही चीज PA बटे में AO हो जाएगा बच्चों मेरे RC बटे में CO, RC बटे में CO, और लिखेंगे BPT से, समीकरण नंबर 2। क्लियर है? तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास हो चुका है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिएगा 1 व 2 में जरूर कोई ऐसी चीज है जो कॉमन दिख रही होगी, ये और ये कॉमन है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे QB बटे में BO इक्वल RC बटे में CO। अब चेक करते हैं ये QB और BO कहाँ है, तो QB और BO ये रहा, RC और CO ये रहा। तो जब ये हमारे पास नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक ना। तो जब ये त्रिभुज बन रहा है, तो जब ये रेशियो इनके बराबर है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे BPT के विलोम से। क्या लिखेंगे? विलोम से। और जब विलोम से लिखेंगे तो ये वाली भुजा मेरे बच्चों इसके क्या हो जाएगी? बराबर। तो लिखेंगे BC समांतर होगा किसके? QR के, और लिख देंगे यहां पे हमारे पास मेरे बच्चों इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम। तो कितना प्यार से इसमें जो है क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। आप लोग इसको एक बार दो बार रिवाइज करिए और फिर देखिए इस क्वेश्चन का मजा। एक बार अगर दो बार अगर आप लोग दिल लगा के रिवाइज करेंगे ना, तो अगर दिल लग गया आपका इस क्वेश्चन से तो मजा बहुत आएगा, क्योंकि हर जगह ट्विस्ट है, आपका मूड बदल देगा ये क्वेश्चन, समझ जाइएगा। बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, आइए मेरे बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको रब कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग जल्दी से, और अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, तो जो क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 7 है, 7 क्वेश्चन नंबर 7, आइए हम लोग देखते हैं उसको। बहुत आराम से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है, आइए देखते हैं। पर 6.1 का प्रयोग करना है, बीपीटी का प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, पहले बनाइए त्रिभुज, पहले त्रिभुज बने, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करिए। एक त्रिभुज, ये हो गया आपका एक त्रिभुज। चलिए नाम भी दे देते हैं ABC, चलिए ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, मतलब इसको F समद्विभाजित करती है, मतलब इसको बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा दिया क्या है, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। दिया है मेरे बच्चों कि E एक मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अगर E मेरे बच्चों एक मध्य बिंदु है तो हो जाएगा AE बराबर EB, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, आइए देखते हैं। सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है कि AF बराबर बच्चों FC। क्या प्रूव करना है? AF बराबर FC। कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक चीज समझिएगा, खींची गई भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। ये भी दिया है कि EF समांतर है, सॉरी इसको सिद्ध करना, इसमें दिया है कि EF समांतर है BC के। चलिए ये दिया हुआ है कि ये इसके क्या है? समांतर है। आइए सिद्ध करते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से। मेरे बच्चों लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और बहुत लॉजिकली। दिया है मेरे बच्चों की EF समांतर है किसके? BC की। तो AE बटे में EB इक्वल AF बटे में FC होगा और रीजन में BPT से, ठीक है, किससे? BPT से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास रीजन में दिया है कि चूंकि रीजन में दिया हुआ है कि AE बराबर EB, ये दिया है, लिखेंगे अतः ये कंडीशन है कि AE बटे में EB और इक्वल AF बटे में FC। क्लियर है? तो AE बराबर क्या है? EB। तो AE के जगह हम EB रख सकते हैं, तो लिखेंगे EB बाई EB और इक्वल AF बटे में FC। ये मेरे बच्चों कट गया, बचा यहाँ पे एक बराबर AF बटे में FC और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FC बराबर हो जाएगा AF और करके लिख सकते हैं कि AF बराबर FC। ये हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम। और यहां पर लिख लीजिएगा दिया है। कितना आराम से क्वेश्चन लगा है, कुछ करना ही नहीं है मानो तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों एकदम ध्यान से देखिए। लिखा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, तो E और F इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए E और F इसका क्या है? मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, OIC। देखिए ध्यान से लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। त्रिभुज ABC में दिया क्या है? त्रिभुज ABC में E व F भुजाओं के मध्य बिंदु है। क्या है मेरे बच्चों? भुजाओं के मध्य बिंदु, ये दिया है। अब सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समांतर है, अर्थात EF समांतर है किसके? BC के। चलिए ठीक है भाई, सिद्ध कर देते हैं, क्या दिक्कत इसमें। आइए शुरू हो जाइए, भारत माता की जय बोल के। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। त्रिभुज ABC में ओके E और F मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे E मध्य बिंदु है। क्या है? E मध्य बिंदु है। लिखेंगे अतः, जब E मध्य बिंदु है लिखेंगे तब क्या होगा? जब E मध्य बिंदु होगा तब ये और ये समान भाग में बटेंगे, मतलब AE बराबर EB। ओके, ये मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो AE बटे में EB और बराबर 1 कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1। इसके बगल में एक छिपा हुआ रहता है, जब A गुणे में है तो यहाँ क्या होगा? भाग में आएगा तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तथा F भी मध्य बिंदु है,
ए बी क्या है, मध्य बिंदु, तो ये भी बट जाएगा। ए एफ बराबर हो जाएगा एफ सी, और ए एफ बटे में हो जाएगा मेरे बच्चों एफ सी बराबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे भी 1 छिपा है। ओके, दोनों जगह 1 छिपा हुआ है। कितना अच्छी तरीके से लग रहा है, देखिए। देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 में एक चीज कॉमन है, इसमें भी बच्चों मेरे 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे ए ई बटे में ई बी और इक्वल ए एफ बटे में एफ सी, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे बी पी टी के विलोम से हो जाएगा बच्चों ए एफ समांतर किसके, बी सी के। लिखेंगे इति सिद्धम, लिख लीजिए क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। कितना आसान से लग गया, कितना प्यारा, कितना अच्छी तरीके से लगा है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 9th की तरफ। देखिएगा यहाँ पे ए और ए बी का अनुपात ए एफ और एफ सी के अनुपात के बराबर है, इसलिए बच्चों बीपीटी के विलोम जो 6.2 पर में है उसके अनुसार हमारे पास मेरे बच्चों जो है कि ई एफ समांतर हो गया बी सी के। बहुत प्यार से, बहुत आराम से आ गया है ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, बहुत आराम से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9 आइए कवर करते हैं उसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। आइए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखते हैं। लिखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, पहले समलंब बनाइए। ये रहा, ये हमारे पास ए बी सी डी क्या हो गया बच्चों मेरे, एक समलंब हो गया। नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। कह रहा है कि ए बी समांतर है डी सी के, कोई दिक्कत नहीं, समांतर हो गया। कह रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण को भैया पहले मिलाइए, इसके मिला दिए। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है बच्चों ना कि यहां पे लिख देते हैं दिया है, दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चों मेरे, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, देखते हैं क्या। तो सिद्ध करना है कि ए ओ बटे में बी ओ और सी ओ बटे में डी ओ। आइए बहुत प्यार से और बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से देखिएगा। इसमें बच्चों जब सिद्ध करने जाएंगे तो हमको रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना। ओके, रचना इस तरीके से करना है कि ये डी पर एक बिंदु लेना है, उस बिंदु को ओ से मिलाना और वो रेखा ए बी और डी सी के समांतर होनी चाहिए। तो लिखेंगे ए डी पर एक बिंदु ई लेकर ओ से मिलाया, जो इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है भैया, इस प्रकार है कि मतलब ई एक बिंदु लेंगे, ओ से मिलाएंगे, जो इस प्रकार है कि ईओ समांतर होगा डीसी के, ईओ समांतर होगा डीसी के, तथा ईओ समांतर होगा मेरे बच्चों ए बी के। वो इस प्रकार है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो त्रिभुज बनेंगे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से देखिएगा। एक त्रिभुज मेरे बच्चों ये रहा, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज किसमें, ए डी सी में। ए डी सी में ईओ समांतर है किसके, डी सी की। चलिए, तो ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। लिखेंगे ए ई बटे में ई डी इक्वल ए ओ बटे में
ओ सी और लिखेंगे बी पी टी से। समीकरण नंबर 1 बहुत आराम से हो गया। आगे लिखेंगे तथा। अब कौन सा त्रिभुज है देखिएगा बहुत ध्यान से, ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है बच्चों मेरे, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। और ए बी डी में देखिएगा ईओ समांतर है मेरे बच्चों किसके? ए बी के। ईओ किसके समांतर है? ए बी के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ए ई बटे में ए डी तो होगा, ए ई बटे में ई डी तो होगा और इक्वल, अब ये हो जाएगा बीओ बटे में डीओ, बीओ बटे में डीओ। देखेंगे बीपीटी से, बीपीटी से समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाइए, ये चीज और ये चीज सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। आइए समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा एओ बटे में ओ सी और बराबर बीओ बटे में डीओ। प्रूव करना था मेरे बच्चों एओ बटे में बीओ, तो आइए कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एओ गुणे डीओ बराबर बीओ गुणे ओसी या सीओ, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डीओ का एओ में, ओसी का बीओ में। अब ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे एओ, जब कोई चीज गुणे में रहता है कहाँ जाता है? भाग में, तो बीओ। सीओ यहाँ पे बचा उतार लीजिए और डीओ गुणे में तो ये भी चला जाएगा भाग में, तो लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। कितना आराम से लग गया मेरे बच्चों, देखिए इति सिद्धम, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आराम से लग गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। और अब हम लोग एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आइए कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चों मेरे 10। तो थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं क्योंकि स्याही इसकी जो है वो खूब लगता है काम कर नहीं रही है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है, एक ही क्वेश्चन में सूख जा रहा है। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से इंक थोड़ा सा भर देते हैं इसमें, हल्का सा। एक क्वेश्चन हमको बताना है और वो लास्ट क्वेश्चन है। ओके मेरे बच्चों, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बच्चों मेरे 10, लास्ट है। और ये जो हम बताए हैं आप लोगों को क्वेश्चन, अभी हम लिखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, भूल गए हैं लिखना। लिखा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, एक मान लीजिए चतुर्भुज है, क्या है बच्चों मेरे? एक सपोज करिए क्या है? एक चतुर्भुज है। समलंब भी बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक चतुर्भुज ऐसे, ठीक है। क्या हो गया? एक चतुर्भुज, इसको आप चतुर्भुज का नाम दीजिए। ए हमारे पास चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है। के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बात तो वही हुई, परस्पर ओ पर क्या करते हैं बच्चों मेरे? प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए दिया है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दिया है कि एओ बटे में बीओ और बराबर सीओ बटे में डीओ, ये दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों मेरे, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? समलंब होने का मतलब सिद्ध करना पड़ेगा ए बी समांतर है सी डी की, ए हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और एओ बटे में बीओ, एओ और बटे में बीओ अर्थात एओ बटे में सीओ और बीओ बटे में डीओ, एओ बटे में सीओ और बीओ बटे में डीओ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको बहुत आराम से। देखिएगा इसमें बच्चों सिद्ध में हमको रचना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? रचना। तो रचना करेंगे हम, वही चीजें लिखेंगे। ए डी पर एक बिंदु ई को
ओ से मिलाया, जो इस प्रकार है कि इस पे बिंदु ई है, ओ से मिलाया, जो इस प्रकार है कि ईओ समांतर है डीसी के, ईओ समांतर है किसके, डीसी के। चलिए ठीक है, अब त्रिभुज बन गया मेरे बच्चों यहां पे, ये रहा, ठीक है, ये त्रिभुज बना है ना। आप देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में ईओ समांतर है किसके, डीसी के। तब क्या होगा, जब ईओ समांतर है डीसी के मेरे बच्चों, तब यहां पे हो जाएगा ए ई बटे में ई डी इक्वल ए ओ बटे में ओ सी। ये होगा ना, ए ई बटे में ई डी, ए ओ बटे में ओ सी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से और बहुत प्यार से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा मेरे बच्चों। यहाँ पे अगर हम CO को यहाँ कर दें और BO को यहाँ कर दें, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, इसको आप लिख लीजिएगा पहले BPT से समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे यहाँ पे AO बटे में BO और CO बटे में DO, लिखेंगे दिया है, क्या है बच्चों मेरे, दिया है। अब इसको हम बना सकते हैं AO बटे में ये यहाँ पे CO और BO बटे में DO, समीकरण नंबर 2। ये और ये चीज मैच कर रही है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों मेरे, इक्वल होगा। और जब इक्वल होगा, देखिए ना, ये चीज और ये चीज मैच करे तो ये और ये इक्वल होगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो हो जाएगा बच्चों मेरे AE बटे में ED इक्वल BO बटे में DO। आइए चेक करते हैं है कहाँ, AE बटे में ED और BO बटे में DO। अगर ऐसा है ये चीजें, ये और ये और ये और ये है, तो EO समांतर होगा AB के। यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर होगा किसके, AB के। लिखेंगे BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। मिलाइएगा एकदम ध्यान से, विलोम से, बहुत आराम से। हम कह रहे हैं ये और ये मेरे बच्चों, और ये समांतर होगा तो ये वाला इसके, सॉरी, ये और ये का अनुपात बराबर होंगे, तो ये और ये EO समांतर होगा किसके, AB के। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अतः, ध्यान से, जब EO समांतर होगा AB के, EO क्या होगा, समांतर होगा AB के, और EO समांतर होगा DC के, क्या लिखेंगे, EO समांतर होगा DC के, तब मेरे बच्चों AB समांतर होगा किसके, DC के। लिखेंगे इति सिद्धम। बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब मेरे बच्चों हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट कौन से थे, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले तो 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मेरे बच्चों इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हुई और उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत बेहतर लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए, और अगर हमारे अपने हैं और हम आपके अपने हैं तो मेरे बच्चों वीडियो को जो इसका जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब किया करिए। और कितने बच्चे लाइक नहीं करते हैं यार, लाइक कर दिया करो, ये अंगूठा है दबाना रहता है वो भी नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है पढ़ाना, भाई पढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ ये कहना है आप लोगों से कि वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखा करिए, रिवाइज किया करिए।
अगर स्कोर 500 प्लस करने हैं और अगर स्कोर मैथ में 70 स्कोर करने हैं, 65 प्लस स्कोर करने हैं, 65 60 65 नंबर लेके आने हैं मैथ में, तो वीडियो को आप लोग को 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।